ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चाईबासा में मिसिर बेसरा दस्ते के पीछे झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की टीम लगातार ऑपरेशन चला रही है। कई सफलताएं मिली हैं, कई रिकवरीज हुई हैं, कई सरेंडर किए गए हैं, कई गिरफ्तारियां हुई हैं। एनकाउंटर में कई बार नक्सलियों को मार भी गिराया गया है। लेकिन आज आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान भी घायल हुआ है। देखिए रिपोर्ट। चाईबासा में नक्सलियों की नापाक हरकत, नक्सलियों ने किया आईईडी धमाका, ब्लास्ट में कोबरा बटालियन के एसआई जख्मी, घायल एसआई को एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची, राज्य अस्पताल में चल रहा इलाज। चाईबासा में एक बार फिर नक्सलियों ने नापाक हरकत को अंजाम दिया है। सर्च अभियान चला रहे सुरक्षा बलों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। आईईडी धमाका हुआ और सीआरपीएफ के कोबरा 209 बटालियन के एसआई जितेंद्र दानी जख्मी हो गए। आनन फानन में घायल एसआई को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया और राज्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हालांकि कुछ घंटों के उपचार के बाद घायल एसआई की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। झारखंड पुलिस, मुख्य रूप से चाईबासा पुलिस और झारखंड जगवार की टीमों के साथ में कोबरा बटालियन 209 और 203 की टीमें और सीआरपीएफ की टीमें शामिल सर्च अभियान के क्रम में जो है एक आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कि कोबरा 209 के हमारे सब इंस्पेक्टर जो है वो उसमें इंजर्ड हुए। जैसे ही ये इंजरी हुई थी, तत्काल जो है उन्हें इवैक्यूएट करने के लिए सारा जो है तैयारी किया गया और त्वरित जो है चाईबासा से उन्हें इवैक्यूएट कराते हुए हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ रांची लाया। खतरे से बाहर है और आगे का जो जैसे ट्रीटमेंट है वो हम लोग इनका कराएंगे। जो हुई है उस क्षेत्र में ग्रामीण भी आवागमन करते हैं, लेकिन ये इससे दिखता है कि ये पूर्ण रूप से टूट चुके हैं, हताश हो चुके हैं और एक छोटा सा जो है इनका एक क्षेत्र अब बचा हुआ है, आधार क्षेत्र बचा हुआ है। मामले की सूचना पर डीजीपी अनुराग गुप्ता, आईजी अभियान एवी होमकर, सीआरपीएफ के आईजी साकेत कुमार सिंह समेत कई पदाधिकारी राज्य अस्पताल पहुंचे और घायल एसआई का हाल जाना। वहीं अस्पताल से निकलने पर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि अब झारखंड में बस 10% नक्सली बचे हैं, जिनका भी बहुत जल्द सफाया होगा। के मिलाओ जवान से नया लड़का है, 2 साल पहले बहाल हुआ है, राजस्थान का है ये और फर्स्ट पोस्टिंग में है ये और उसके पैर में इंजरी हुई है। डॉक्टर से मैंने बात की है, उनका कहना है कि छोटी हड्डी जो है रीढ़ की हुई है पैर की, वो फ्रैक्चर्ड है, एक्सरे में है और 6 से 7 हफ्ते में ये लड़का पूरी तरह से फिट होगा। ऑपरेशन जो है वो कह रहा है कि अब झारखंड की नक्सल समस्या 90% से खत्म होकर के 10% पे रहेगी। एक आखिरी जंगल बचा जहाँ ये लोग छुपे हुए हैं, हम लोग इनको ढूंढ रहे हैं, ये लोग छुपे हुए हैं और उसमें एक माइन ब्लास्ट हुआ, एक माइन रिकवर भी हुई है और हम लोग अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को पुनः रिव्यू करेंगे। 13 तारीख को मैंने बड़े लेवल पे मीटिंग रखी है पूरे राज्य के सारे वरीय अधिकारियों की जो ऑपरेशन में और इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व है। हम पूरी स्ट्रैटेजी को पुनः एक बार स्टडी करेंगे, देखेंगे कोई कमी है तो उसको दूर करेंगे और इन लोगों को पकड़ने का नया प्रयास करेंगे। नक्सलियों के खात्मे को लेकर सुरक्षा बलों की ओर से लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। वहीं नक्सलियों की ओर से की गई इस नापाक हरकत के बाद सीआरपीएफ के अधिकारी और पुलिस पदाधिकारी पूरी तरह से रेस हैं और जल्द नक्सलियों पर शिकंजा कसने को लेकर सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर घायल जवान से मिलने के लिए राज्यपाल संतोष गंगवार भी राज्य अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायल जवान से मुलाकात की, पूरे मामले की जानकारी ली। शब्दों में इनके को बयान नहीं किया जा सकता। वास्तव में सही अर्थों में देश की सेवा है और जहां पर ये बात सही है कि इस प्रकार की घटनाओं में कमी आ रही है, पर उसके बाद भी जहां माइंस वगैरह बिछी हुई है वो अपने आप में, चाहे मिलिट्री हो चाहे पैरामिलिट्री हो, सब जितनी सक्रियता से काम कर रहे हैं हम सब समझते हैं। तो उनकी एक तो सही व्यवस्था हो, जल्दी स्वस्थ हो और सरकार जो कदम उठा रही है इस काम के लिए, क्योंकि अब माइंस की इस प्रकार की घटनाओं में निरंतर कमी आ रही है, हम जानते हैं, पर इसके बाद भी बिल्कुल समाप्त हो जाए ये आवश्यक है और जो सख्त से सख्त कदम इसमें उठाए।
और करते हैं हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, वक्त की पाबंदी है, कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। राज्यपाल संतोष गंगवार साहब भी पहुंचे आज राज्य अस्पताल और वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि घटनाओं में कमी आई है, लेकिन पूरी तरीके से झारखंड से नक्सलवाद खत्म हो जाना चाहिए था। मतलब नक्सलवाद झारखंड में बचा हुआ है, डीजीपी ने भी माना इस बात को। हाँ, ये बात तो है ही कि ऐसा नहीं है कि ये रूट आउट हो गया है, पूरी तरह से जड़ से उखड़ गया है। नक्सली समस्या अब भी है और ये ठीक है कि चाईबासा में जो जंगली इलाका है उन जगहों पर ये सेंटर्ड हो गए हैं, वहाँ पर ये सभी लोग एक जमा हो गए, ये पहले सी बात है। लेकिन अभी ये इनका वजूद एकदम ख़त्म हो गया है ऐसा नहीं है, और भी नक्सल अभियान जो है वो चलते रहेगा। और राज्यपाल ने कहा कि ये अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब थोड़े से बच गए हैं, ये समस्या थोड़ी सी बच गई है। और ऐसे देशभक्त जवान जो हैं जो इस अभियान में लगे हुए हैं, उनकी तारीफ़ की और कहा कि इन्हीं लोगों की बदौलत जो है ये देश में इस तरह की समस्या का समाधान हो रहा है। और डीजीपी ने भी यही कहा था कि झारखंड में 10% मात्र समस्या रह गई। देखिए, आज से आपको याद होगा साल 2000 जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, उस समय 18 जिले हुआ करते थे, उनमें से 17 जिले नक्सल प्रभावित हुआ करते थे। बिल्कुल। तो तब और आज की स्थिति में काफ़ी अंतर आया है और पिछले 10 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है। एंटी नक्सल ऑपरेशन जो समेकित रूप से राज्य सरकार के सहयोग से चलाया गया, उसके अच्छे परिणाम निकले हैं और नक्सलियों की कमर टूटी है, उनके पैर उखड़ गए हैं। अब थोड़ी सी जगहों में चूँकि वो बड़ा ही डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगली इलाका है, वहाँ पे ये किसी तरह से अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं, लेकिन वो छिप रहे। ये यानी है कि नक्सली जो हैं वो आमने सामने की लड़ाई में शामिल नहीं हो पा रहे, इतनी अब उनकी कुव्वत नहीं रही। अब वो कहीं न कहीं भाग रहे हैं। नक्सलियों की घेराबंदी देखकर वो इधर उधर छिपने का प्रयास करते हैं। कुछ जो नक्सली नेता हैं वो सब भी कहीं छिपे हुए हैं। बिल्कुल राजेश, कहीं ना कहीं मिसिर बेसरा एकमात्र अब बचा हुआ उग्रवादी है जिसकी पुलिस को तलाश है और बहुत जल्द पुलिस उसके ठिकानों तक पहुंच जाएगी, क्योंकि लगातार घेराबंदी का दायरा छोटा होता जा रहा है। बहुत धन्यवाद राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।